मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तफसील से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिला निजामाबाद के अलावा तेलंगाना भर में ईद उल फित्र रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाई गई। हजारों फर्जंदान तौहीद ने मसाजिदों और ईदगाहों में अदा की नमाज ईद। ईद उल फित्र के मौके पर MIM सदर शकील फाजिल के क़ियामगाह पर ईद मिलाद प्रोग्राम। अर्बन MLA बीगला गणेश गुप्ता व दीगर इंचार्ज कॉर्पोरेटर्स ने सदर की जानिब से एहतमाम करदा ज़ोहराने में की शिरकत। जिले में गांजे की फरोख्त उरूज पर। फोर्टाउन पुलिस ने गांजा फरोख्त करने वाले 3 नौजवान लड़कों को लिया अपनी हिरासत में। किसानों की फलाह बहबूद रियासती हुकूमत का बुनियादी मकसद, इसीलिए वजीर आला KCR आगे आते हुए किसानों की पैदावार की खरीदारी को यकीनी बनाया। अनाज खरीदारी मरकज के इफ्तिताह के मौके पर मुदल MLA विठल रेड्डी का खिताब। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जिला निजामाबाद में ईद उल फित्र इंतहाई खुशू व खजू और तस व एहतशाम के साथ मनाई गई और बारगाह रब्बुल इज्जत में सजदा रेज़ होकर हम्द सना की गई और हजारों फर्जंदान तौहीद की मसाजिद और ईदगाहों में जमे गफीर देखी गई और एक दूसरे से बगलगीर होते हुए ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी गई। नमाज ईद उल फित्र मुसलमानान ने निजामाबाद में बड़े ही तस व एहतशाम के साथ अदा की और बड़े ही खुशू व खजू के साथ बारगाह रब्बुल इज्जत में सजदा रेज़ होकर हम्द सना की। एक माह के रोजे, नमाज, ज़कात, तरावी, सबखा, खैरात और फितरात की अदायगी के बाद अल्लाह ताला के इनाम ईद उल फित्र के हसूल पर ईदगाहों और मसाजिद का रुख किया और हम्द व शुक्र अदा किया। तूफानी हवाओं और बारिश के बाद तय किया गया था कि बेशतर मसाजिद में नमाज ईद उल फित्र अदा की जाएगी। इस तरह ईदगाह कदीम, ईदगाह जदीद, ईदगाह मदीना, ईदगाह अहले हदीस के अलावा अहम मसाजिद में नमाज ईद उल फित्र का एहतमाम किया गया, जहां मुसलमानान ने निजामाबाद की बड़ी तादाद में नमाज ईद उल फित्र अदा की। ईदगाह कदीम में हाफिज एहसान अहमद ने इमामत की, जबकि ईदगाह जदीद में मौलाना मुफ्ती सईद अकबर ने इमामत के फराइज अंजाम दिए और खुतबा ईद उल फित्र पढ़ा। नमाज की अदायगी के बाद मुसलमानों ने एक दूसरे से वकीलगिर होकर ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। ईदगाह जदीद में निजामाबाद अर्बन MLA बीगला गणेश गुप्ता और उनके रुफ़क़ा ने आमतुल मुस्लिमीन को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस तरह तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ ने भी ईदगाह पहुंचकर मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। हमारे निजामाबाद मुसलमान भाइयों को और बहनों को ईद मुबारक। ये रमज़ान अपना बच्चों के साथ, बड़ों के साथ खुशियाँ बनाना चाहिए और आपके फैमिलीज बहुत अच्छा रहना चाहिए, तबीयत ठीक रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आना चाहिए। और निज़ामाबाद शहर के लिए, निज़ामाबाद आवाम के लिए मैं भी दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि सब निज़ामाबाद सही सलामत रहे और आप भी दुआ कीजिए निज़ामाबाद शहर के लिए, हमारे टाउन के लिए, और आज आगे बढ़ेंगे। और सब निज़ामाबाद शहर के और डिस्ट्रिक्ट के हमारे पूरे मुसलमान भाई बहनों को ईद उल फितर का मुबारक। कांग्रेस पार्टी हमेशा आपके साथ रही, साथ रहेगी। आने वाले साल में डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में सब कुछ अल्लाह मियां अच्छा करे। एजुकेशन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर में सबको भला दे। ईद उल फित्र के मौके पर MIM सदर शकील फाजिल की क़ियामगाह पर ईद मिलाद प्रोग्राम। अर्बन MLA बीगला गणेश गुप्ता व दीगर इंचार्ज कॉर्पोरेटर्स ने MIM सदर की जानिब से एहतमाम करदा ज़ोहराने में शिरकत की। MIM सदर शकील फाजिल के क़ियामगाह मालापल्ली में ईद मिलाद प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी अर्बन MLA बीगला गणेश गुप्ता, डिप्टी मेयर इदरीस खान, इंचार्ज कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद रियाज, मुस्तकीम,
मोहम्मद सलीम, अफसर बेग, कोऑप्शन मेंबर शहबाज खान, राहिल खान, बासित, टीआरएस कायद दंडू शेखर के अलावा दीगर ने जोहराने में शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली बीगला ने कहा कि ईद की हकीकी मसरत उस वक्त है जब जरूरतमंदों को खुशियों में शरीक किया जाए। उन्होंने तमाम मुसलमान भाइयों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी और कहा कि हुकूमत की जानिब से वजीर आला केसीआर की हिदायत के मुताबिक रमजान को खुशी और मसरत के साथ मनाने के लिए तमाम इंतजाम किए गए थे। फोर्टान पुलिस अमले ने गांजा फरोख्त करने वाले 3 नौजवानों को अपनी हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 2 सेलफोन, 2 बाइक्स के अलावा 11 पैकेट गांजे के बरामद किए। एक रिपोर्ट। जिला निजामाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफिस में पुलिस ऑफिसर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने गांजा फरोख्त करने वाले 3 मुजरिमों को हिरासत में लेते हुए मीडिया के रूबरू पेश किया और मुजरिमों की शनाख्त 20 साला सोनू लक्ष्मण जो मुदिरात तबके से ताल्लुक रखता है और वो रईतू बाजार निजामाबाद का है। दूसरे की शनाख्त शशांक नामी 24 साला, वो भी एक प्राइवेट जॉब करता है और वो इलामा गुट्टा का मुकीम है। तीसरा मुजरिम बदावत प्रमोद 19 साला डिग्री सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, ये भी जिला निजामाबाद का ही मुकीम है। ये तीनों नौजवान लड़के फोर्टान पुलिस स्टेशन के करीब शाम 4 बजे के करीब गांजा फरोख्त कर रहे थे। उसी असना में पुलिस अमला राउंडिंग पर था। पुलिस ने इन तीनों मुजरिमों को अपनी हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से गांजे के 11 पैकेट बरामद किए और पुलिस की पूछताछ में उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ भी किया कि इस जुर्म में 5 नौजवान शामिल हैं और ये लोग महाराष्ट्र नांदेड़ से गांजा खरीद कर जिला निजामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कीमती दामों में फरोख्त करते हैं और उनके पास से 2 बाइक्स, 2 मोबाइल फोन्स बरामद किए गए। उनके साथ बालू और तरुण नामी और 2 नौजवान शामिल थे, मगर ये 2 नौजवान फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। इस मौके पर एसीपी निजामाबाद ने इस केस को संभालने और आदि मुजरिमों को गिरफ्तार करने पर फोर्टान पुलिस स्टेशन के अमले की सराहना करते हुए मुबारकबाद दी। నాందేడ్ నుంచి గాంజాయిని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ కి అమ్మి ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ ని పాడు చేయడమే కాక వ్యాపారాలలాగా చేస్తూ ఈ గాంజా మీద డబ్బులు సంపాదించాలనే ఒక చెడు ఉద్దేశంతో నిజామాబాద్ టౌన్లో ఈ గాంజాను మొత్తం విస్తృతంగా సేల్స్ చేయడం జరుగుతుంది. వీరితో పాటు ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు, వాళ్ళ లిస్ట్ అవుట్ చేసినాము. సో దయచేసి నేను కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్స్కి తర్వాత పేరెంట్స్కి చెప్పేది ఏంటంటే పిల్లల యాక్టివిటీస్ మీద కొంచెం కన్ను పెట్టి వాళ్ళ యొక్క యాక్టివిటీస్ అబ్జర్వ్ చేస్తూ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో, వాళ్ళ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఏంటి, డబ్బులు తీసుకుపోయి ఏం చేస్తున్నారు, ఎలా ఖర్చు పెడుతున్నారు, డబ్బులు ఎందుకు అడుగుతున్నారు, ఏ టైంలో ఈవినింగ్ టైంలో ఎటు వెళ్తున్నారు అనే వెరిఫికేషన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అండ్ పేరెంట్స్, తర్వాత కాలేజీ యాజమాన్యం కూడా కాలేజీలలో కూడా విచ్చలవిడిగా తాగుతున్నారు అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. కాబట్టి వీళ్ళ పిల్లల మీద చెక్ చేసి అలాంటి ఏమైనా సస్పిషియస్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఉంటే, ఎవరైనా సస్పిషియస్ పర్సన్స్ ఉంటే, ఎవరైనా ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ అని ఉంటే మాకు లోకల్ పోలీస్కి ఇన్ఫామ్ చేసేస్తే తప్పకుండా వాళ్ళని చర్య తీసుకుంటాము. ఇది అరికట్టడానికి తల్లిదండ్రులు మరియు కాలేజీల మేనేజ్మెంట్లు ముందుకు వస్తేనే ఈ పిల్లలను ఈ చెడు అలవాట్లను మనం కంట్రోల్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. रियासती हुकूमत किसानों और फसलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुमकिन इक़दाम करने के लिए मुतहरिक। वैसे कि करीबी मौज़ा में धान खरीदारी मरकज़ का इफ्तिताह रुकन असम्बली विठल रेड्डी के हाथों बाद अज़ा उनका खिताब। निर्मल जिला बीआरएस सदर व रुकन असम्बली मुधोल जी विठल रेड्डी ने आज मुधोल मंडल के विरदन गांव का दौरा करते हुए यहाँ PACS धान खरीदारी सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकन असम्बली विठल रेड्डी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि रियासतों की अलहदगी के बाद तेलंगाना में बीआरएस पार्टी का इख्तिदार आने पर तेलंगाना रियासत के वजीर आला केसीआर ने तेलंगाना रियासत के किसानों के लिए बहुत सी स्कीमात को रूबे अमल लाते हुए तेलंगाना रियासत के लाखों किसानों को फायदा पहुंचा रही है। इसके अलावा तेलंगाना हुकूमत के आने के बाद से आज किसान लाखों एकड़ पर धान की काश्त अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि साबिक़ा हुकूमतों ने रियासत के किसानों को नजरअंदाज कर दिया था, जिससे किसानों को धान की काश्त के लिए बिजली और पानी जैसी परेशानियों का सामना था। लेकिन तेलंगाना हुकूमत आने के बाद तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के रियासत के किसानों को 24 घंटे बिजली की फराहमी अंजाम दी जा रही है, जिससे आज दूसरी रियासतों की बदौलत तेलंगाना रियासत के किसान बहुत खुश है। इसके अलावा किसानों को हर तरह से फायदा पहुंचाने के लिए उनकी फसलों की हुकूमत की जानिब से खरीदारी के लिए बहुत से मराकज कायम करते हुए किसानों को अच्छी कीमत पर फसलों की खरीदारी की जा रही है। बाद अज़ा उन्होंने धान खरीदारी सेंटर के ओहदेदारों को साफ और शफाफ तरीकों से फसलों की खरीदारी को अंजाम देने के लिए कहा।
इस मौके पर एएमसी चेयरमैन राजेश बाबू, पीएससीएस के चेयरमैन वेंकटेश गौड़, जेपीटीसी सुरेंद्र रेड्डी, सरपंच एसोसिएशन के सदर राम रेड्डी, नायब एमपीपी रविंदर रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। भैंसा हल्के में नमाज ईद उल फित्र मुसलमाना ने भैंसा ने खुशू व खजू के साथ अदा की और एक दूसरे को बगलगीर होते हुए ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। भैंसे में नमाज ईद उल फित्र मुसलमानान ने भैंसा ने खुशू व खजू के साथ अदा की और इनाम के दिन अल्लाह ताला की रजा और अज्र के हसूल पर सजदा रेज होकर हमदो सना की। भैंसा के अलावा अतराफ के मौजाजात के भी मुसलमानों ने इस ईदगाह में नमाज ईद उल फित्र की अदायगी की सादत हासिल की। नमाज ठीक 9:30 बजे जमात के साथ जायद तकबीरात की अदा की गई। खुतबा ईद उल फित्र के साथ मौलाना शाहिद गुफरान खासमी ने खिताब करते हुए कहा कि मुट्ठी भर फिरका परस्त अनासिर अपने सियासी मफादात के हसूल के लिए मुल्क में बदअमनी और नफरत की आग को भड़काने की साजिश कर रहे हैं और मुसलमानों पर मजालिम ढाने के लिए मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं और खौफ व दहशत के माहौल को परवान चढ़ाया जा रहा है ताकि मुसलमानों को हाशिए पर रखा जाए और हुकूक व इंसाफ से महरूम किया जाए, जो कि गैर आईनी बात है। मौलाना ने मजीद कहा कि जो कौम भी जुल्म को अपना वतीरा बनाएगी, रब्बुल कायनात उसको तबाह व बर्बाद कर देगा, क्योंकि जालिम को अल्लाह रब्बुल इज्जत जमीन पर ज्यादा देर तक पनपने नहीं देता। उन्होंने वालिदैन को तलकीन की कि तमाम मसाइल के हल के लिए वो अपनी औलाद को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी उलूम से आरास्ता करे और कहा कि मुसलमानों को अपने ताल्लुक को रब से मजबूत करे। ईद उल फित्र की नमाज की इमामत हाफिज मुनीरुद्दीन इमाम व खतीब जामा मस्जिद ने की। बाद नमाज ईद उल फित्र मुसलमान एक दूसरे से बगलगीर होते हुए ईद की मुबारकबाद पेश की। ईदगाह पर नायब सदर नशीन बल्दिया मोहम्मद जाबिर अहमद की हिदायत पर ईदगाह कमेटी सदर फैजुल्ला खान, मोहम्मद अब्दुल माजिद रुकने बल्दिया के अलावा दीगर मजलिसी कायदीन और अराकीन बल्दिया ने शब रोज अपनी खिदमत अंजाम देते हुए ईदगाह पर हर मुमकिन सहूलतों की फराहमी के इक़दाम किए। नमाजियों की सहूलतों की फराहमी में महकमा बल्दिया की जानिब से बेहतर इंतजाम किए गए थे। इसके अलावा ईदगाह पर पुलिस का माहौल बंदोबस्त एएसपी कांतिलाल सुभाष पाटिल की निगरानी में बड़े ही हिफाजती इंतजामात बड़े पैमाने पर किए गए, जबकि सर्कल इंस्पेक्टर एल श्रीनु, सर्कल इंस्पेक्टर रूरल चंद्रशेखर और सब इंस्पेक्टरान व दीगर पुलिस जवान नमाज ईद की अदायगी को लेकर काफी मुतहर्रिक देखे गए। जिला कामारेड्डी में ईद की नमाज के बाद ईदगाह में कांग्रेस के साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की जानिब से ईद मिलाद तकरीब, जिला कलेक्टर, जिला एसपी और आला ओहदेदारों की शिरकत। कामारेड्डी में ईद उल फित्र बड़े ही जोश व अकीदत के साथ मनाएगी। ईदगाह खदीम में साबिक वजीर व सीनियर कांग्रेसी कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने खिताब करते हुए कहा कि आरएसएस इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब को खत्म करके इस मुल्क के टुकड़े करना चाह रही है। कांग्रेस मुल्क को जोड़ने की बात करती है। ये लोग गांधी को दुश्मन, नथुराम गौडसे को भगवान मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 4% तहफ़्फ़ुज़ात से इस साल तेलंगाना से 950 डॉक्टर, आंध्र प्रदेश से 600 डॉक्टर बन रहे हैं, जबकि सारे हिंदुस्तान में सिर्फ 100 डॉक्टर बनने जा रहे हैं। उन्होंने उम्मत मुस्लिमा से अपील की कि वो अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करे। नमाज के बाद मोहम्मद अली शब्बीर को ईद की मुबारकबाद देने खदीम ईदगाह पर जिला कलेक्टर कामारेड्डी जितेश पाटिल, सुपरिटेंडेंट पुलिस श्रीनिवास रेड्डी, रियासती सदर उर्दू अकेडमी एम.के. मुजीबुद्दीन, एडिशनल एसपी अनन्या, आरडीओ कामारेड्डी श्रीनिवास रेड्डी, ईदगाह खदीम पर साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की तरफ से शीरखुरमा पेश किया गया। तो अहिया का इंतकाल के बाद हमने कुछ चंदा इकट्ठा करा है, उसके जरिए कुछ आप तामीरी काम या ट्रस्ट बनाइए। तो मौलाना आज़ाद के अल्फाज देखिए क्या सेकुलरिज्म कैसा है हिंदुस्तान का। उन्होंने कहा आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी अहलिया के नाम पर ट्रस्ट के लिए जो पैसा करें वो मेरी अहलिया के लिए नहीं है, महात्मा गांधी की अहलिया कस्तूरबा गांधी, वो भी इसी अर्सा इंतकाल हो गया है। ये सारा पैसा मैं और यहाँ इतना छोटी रियासत में 934 और तेलंगाना आंध्र में 600 यानी 1500 बच्चे आपके डॉक्टर्स बन रहे हैं। केरला और कर्नाटक मिलाए तो 400, वहाँ 100, 500 नॉर्थ इंडिया पूरा, खाली आंध्र प्रदेश पुराना मुत्तहदा तेलंगाना आंध्र है। तो ये अल्लाह का करम है, रिजर्वेशन की वजह से हुआ है। तो आइए इस दफ़ा मैं एक दफ़ा सबको तहे दिल के साथ रमजान मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सच बोलने की कीमत है आजकल, जो भी कीमत होगी मैं चुकाता जाऊंगा।
कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया। जज्बाती वीडियो वायरल। कांग्रेस के कायद राहुल गांधी ने सरकारी बंगला आज खाली कर दिया। राहुल गांधी को मोदी सर ने मामले में अदालत की जानिब से कसूरवार दिए जाने के बाद उनकी पार्लियामेंट की रुकनियत खत्म कर दी गई थी। बाद अजान लोकसभा सेक्रेटरीट ने उनको सरकारी बंगला खाली करने की हिदायत दी थी। आज 22 अप्रैल को बंगला खाली करने की आखिरी तारीख थी। राहुल गांधी ने 22 अप्रैल को 12 तुगलक लेन पर वाक़ अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया। इस मौके पर राहुल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सच्चाई बोलने की कीमत है आजकल, वो जो भी कीमत होगी मैं चुकाता रहूंगा। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिला निजामाबाद के अलावा तेलंगाना भर में ईद उल फित्र रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाई गई। हजारों फर्जंदान तौहीद ने मसाजिदों और ईदगाहों में अदा की नमाज ईद। ईद उल फित्र के मौके पर MIM सदर शकील फाजिल के क़ियामगाह पर ईद मिलाद प्रोग्राम। अर्बन MLA बीगला गणेश गुप्ता व दीगर इंचार्ज कॉर्पोरेटर्स ने सदर की जानिब से एहतमाम करदा जोहराने में की शिरकत। जिले में गांजे की फरोख्त उरूज पर। फोर्टाउन पुलिस ने गांजा फरोख्त करने वाले 3 नौजवान लड़कों को लिया अपनी हिरासत में। किसानों की फलाह बहबूद रियासती हुकूमत का बुनियादी मकसद, इसीलिए वजीर आला KCR आगे आते हुए किसानों की पैदावार की खरीदारी को यकीनी बनाया। अनाज खरीदारी मरकज का इफ्तिताह के मौके पर मुदल MLA विठल रेड्डी का खिताब। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।